हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हो? उसी का स्वागत है एक और न्यू वीडियो में, जिसमें हम लेके आ चुके हैं कक्षा 11वीं वालों के लिए वार्षिक पेपर 2024 का पूरा पेपर, राजनीति शास्त्र का, पॉलिटिकल साइंस का आपका पूरा पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस पेपर को आप देख रहे हैं। इस पेपर को आप देख लेना, इस पेपर को पूरे पे आप मत छोड़ना, क्योंकि आपका ये पेपर आपको स्कूल में देखने को मिलेगा। तो इस पेपर को आप देख लेना। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे देख सकते हो आपके टोटल प्रश्न आपको 30 दिए जाएंगे और आपका 80 नंबर का पेपर दिया जाएगा। आपको टाइम 3 घंटा दिया जाएगा। तो यहाँ पर चलते हैं कक्षा 12वीं वालों और कक्षा 11वीं वाले जितने भी है, तो ये अपना राजनीति शास्त्र का पूरा पेपर देख लीजिए। चलते हैं, यहाँ पर निर्देशक दिए गए हैं। तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी है, तो इंग्लिश मीडियम के जितने भी अपने स्टूडेंट हैं सभी देखते चलना इस पेपर को। फना था यहाँ पे आपके सही विकल्प, जिसमें पहले प्रश्न में पूछा गया है सही विकल्प चुनकर लिखिए, जो कि आपके 6 नंबर में पूछे जा रहे हैं। इसमें दिया गया भारतीय संविधान में डेढ़ अनुसूचियाँ होती हैं, जिसका आ जाएगा आपका सही आंसर। आपकी 12 अनुसूचियाँ होती हैं। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें पूछा गया है मौलिक अधिकार से संशोधित में समक्ष है, तो इसका आ जाएगा संसद। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें पूछा गया है भारतीय संविधान के अनुसार देश के प्रथम नागरिक डेढ़ होते हैं, तो इसका आ जाएगा राष्ट्रपति। फिर आता है आपका प्रश्न चारमा, जिसमें पूछा गया है निम्न में से कौन से राजनीतिक नेता नहीं है, तो इसका आ जाएगा राजा मनमोहन राय। फिर आता है आपका प्रश्न पाँचवा, जिसमें लिखा है प्राचीन भारतीय समाज में न्याय का संबंध था, तो इसका आ जाएगा धर्म से। फिर आता है शीत युद्ध है, तो इसका आ जाएगा शांति का युद्ध। फिर आता है आपका प्रश्न, यहाँ पे आप इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी देखते चल रहे हैं, इनका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। वो आपके वही आंसर है जो मैंने आपको हिंदी में बताए हैं। फिर आता है आपका प्रश्न 12वां, जिसमें पूछा गया है लिखित स्थानों की सही विकल्प दूसरा, जिसमें आपको लिखित स्थानों की पूर्ति कर सही लिखित विकल्प चुनकर करनी है। तो यहाँ पे आपको सही विकल्प दिए जाएंगे, जो कि आपके 7 नंबर में पूछे जा रहे हैं। हर एक प्रश्न में आपको 1 नंबर दिया जाएगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर आते हैं आपके यहाँ पे प्रश्न पहला, जिसमें पूछा गया है भारत में मौलिक अधिकार डेढ़ संविधान से लिए गए हैं, तो इसका आ जाएगा आपका अमेरिका। फिर आता है आपका संपत्ति का अधिकार डेढ़ अधिकार होता है, तो इसका आ जाएगा कानूनी अधिकार। ठीक है, कानूनी अधिकार। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें पूछा है राष्ट्रपति राज्यसभा में डेढ़ संसद मनमोनित करते हैं, तो इसका आ जाएगा आपका 4। ठीक है, इसका 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 4वां, जिसमें पूछा है पंचायतों के चुनाव डेढ़ वर्ष होते हैं, तो इसका आ जाएगा 5 बार। ठीक है, आपको 5। फिर आता है आपके यहाँ पे प्रश्न 5वां, जिसमें लिखा वोट देने का संबंध डेढ़ से स्वतंत्रता से ली गई है, तो इसका आ जाएगा आर्थिक। ठीक है, फिर आर्थिक आ जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 6वां, जिसमें पूछा गया भारत में मताधिकार की आयु होती है, तो इसका आ जाएगा 18। फिर आता है आपका प्रश्न 7वां, जिसमें लिखा है राज्य को काल्पनिक समुदाय डेढ़ ने कहा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। इसका आपको सही आंसर कर देना है। फिर यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले देख लेना, सभी बच्चे इंग्लिश मीडियम वाले भी। फिर आते हैं आपकी सही जोड़ी, तो इसका सही जोड़ी आप देख लीजिए। जिसमें पूछा है संविधान जो सही जोड़ी बनाइए, जो कि आपकी 6 नंबर में है, तो आप सही जोड़ी कर लीजिए। इसका आपको बाद में प्रोवाइड करा दिए जाएंगे इसके उत्तर। तो और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी देख लेना, तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वालों के लिए तो इनको भी देख लेना। फिर आता है आपके यहाँ पे प्रश्न 4वां में सत्य पूछे जा रहे हैं, जो कि आपके 6 नंबर में है। यहाँ पे प्रश्न पैरा में है भारत का एक स्वतंत्र समृद्ध गणराज्य है। फिर आता है आपका प्रश्न दूसरा, जिसमें लिखा है JS मिल ने, तो इसका आपका पहले का आपका हो जाएगा आपका सत्य। तो फिर आता है आपके प्रश्न दूसरा, जिसमें पूछा गया है JS मिल ने महिला प्रतिनिधित्व का समर्थन किया था, तो आपका सत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका भारत में प्रश्न तीसरा, जिसमें भारत में द्विस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई थी, तो ये आपका सत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 4वां, जिसमें पूछा गया है भारतीय संविधान में लिखित है, तो आपका ये सत्य हो जाएगा, भारतीय संविधान लिखित है। फिर आता है आपका प्रश्न 4वां, जिसमें पूछा गया है भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन 1951 में हुआ था, तो आपका ये सत्य हो जाएगा। फिर आता है आपका प्रश्न 6वां, जिसमें पूछा गया है सांप्रदायिकता धर्मनिरपेक्ष का सूत्र है, तो आपका ये सत्य हो जाएगा। फिर आपके यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सभी देख लेना, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। फिर आता है आपका प्रश्न 5वां, जिसमें एक वाक्य के उत्तर लिखनी है, जो कि आपके 7 नंबर में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे पूछा गया मुख्यमंत्री
किसे अपना त्याग पत्र देकर पदभुक्त हो सकता है। फिर आता है आपका प्रश्न आपका दूसरा, जिसमें लिखा है प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। फिर आता है आपका प्रश्न तीसरा, जिसमें लिखा है राज्यसभा का प्रधान अध्यक्ष कौन होता है। फिर आता है आपका यहाँ पे उच्च न्यायालयों के निर्माण के विरुद्ध कहाँ आपत्ति की जाती है। फिर आता है संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है। फिर आता है आपका अपने बड़े लोगों का सम्मान कौन सा अधिकार है। फिर आता है नागरिक कितने प्रकार के होते हैं। तो इन सभी के उत्तर आगे चल के बता दूंगा, बस आप प्रश्न देखते चल रहे हैं। फिर यहाँ पे आते हैं आपके प्रश्न छठवां, जिसमें पूछा गया है सामाजिक राज्य से आपकी आशा है। और यहाँ पे इंग्लिश मीडियम वाले भी देखते चल रहा, दोनों के लिए प्रश्न है यहाँ पे। फिर आता है इसका अथवा, तो इसका अथवा कर लीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न सातवां, जिसमें लिखा है, जिसमें पूछा गया है मौलिक कर्तव्य से क्या आशा है। और प्रश्न 18वां में है सर्वोधिक भूमिक वास्तवाधिकार क्या है। फिर आता है आपका प्रश्न 19वां, जिसमें पूछा गया है, जिसमें है कार्यपालिका से क्या आशा है। फिर आता है आपका प्रश्न यहाँ पे विधेयक का अर्थ लिखिए। और प्रश्न 11वां में है स्थायी शासन की आवश्यकता क्या होती हैं। फिर आता है यहाँ आपके कठोर संविधान से क्या आशा है। प्रश्न तीसरा में सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ लिखिए। प्रश्न 14वां में नागरिकता क्या है। फिर आता है आपके प्रश्न 18वां, प्रश्न 5वां, जिसमें लिखा है धर्मनिरपेक्ष क्या है। फिर आता है प्रश्न 16वां में, जिसमें पूछा है शोषण के विरुद्ध का अधिकार समझाइए। ठीक है, तो चलते हैं अपन प्रश्न की ओर पे। इसका अथवा भी आप सब देखते चलना, और इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट देखते रहना, सभी लाइक कर दो। हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश मीडियम वाले और सभी दोनों बच्चे कमेंट कर देना। हम हिंदी इंग्लिश मीडियम वाले हैं, देखते हैं कौन कितने बच्चे हैं। फिर आता है यहाँ पे प्रश्न 17वां, जिसमें लिखा है निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए। फिर आता है आपका प्रश्न 18वां, जिसमें लिखा है समानुपाती न्याय क्या है। फिर आता है आपका प्रश्न 19वां, जिसमें लिखा है भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, व्याख्या कीजिए। फिर आता है आपका प्रश्न 19वां, जिसमें लिखा है न्यायपालिका को कार्यों को समझाइए। फिर आता है आपका प्रश्न 21वां, जिसमें लिखा है भारतीय संघ की विशेषताएं लिखिए। फिर आता है आपका प्रश्न 22वां, जिसमें लिखा है स्वतंत्रता का प्रकारों को समझाइए। और प्रश्न 30वां में लिखा है समानता को महत्व लिखिए। और इसका अथवा में महिला अधिकार के पक्ष का तर्क दीजिए। तो ये आपको मैंने पूरा पेपर प्रोवाइड करा दिया गया है। जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और जितने भी इसके उत्तर है वो अगली वीडियो में आएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।